मुफ्ती मोहम्मद रिजवान साहब, साहबजादे हाफिज मोहम्मद हाशिम साहब फुलवारवी, उनसे बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ। वो बाराबंकी मस्जिद के इमाम है, मदरसा हनफिया के उस्ताद हैं। उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ फरमा है, कुर्सी पे तशरीफ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हम सामईन को मुस्तफीद फरमाए। हजरत मौलाना का ताल्लुक इसी इलाके से है और मौलाना के अंदर इतनी इंकिसारी है और मौलाना अपने इलाके से इतनी मोहब्बत करते हैं कि इन्हें जहाँ भी याद किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना वहाँ हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और ज्यादा से ज्यादा दीन के कामों को करने की इनको तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व नबिyyना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया। क़ालू इन्ना नस्तही मिनल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क़ाल लैसा ज़ालिक वलाकिन्नल इस्तिहयाअ मिनल्लाहि हक़्क़ल हया अन तहफ़ज़र रअस वमा वआ वल्बत्न वमा हवा वतज़कुरल मौत वल्बिला वमन अरादल आखिरत तरक ज़ीनतद दुनिया वआथर आखिरत अलल ऊला फमन फ़अल ज़ालिक फ़क़द इस्तहया मिनल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और उलमाए किराम और मेरी माएँ और बहनें, मैंने आपके सामने एक आयत तिलावत फरमाई है और एक हदीस पढ़कर सुनाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आने के जो मक़ासिद हैं उनमें से एक मकसद ये है कि आप लोगों के अखलाक को दुरुस्त फरमाएं। अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम। लोगों के दिलों को साफ करें और उनको मुज़य्यन करें। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिम हुस्नल अखलाक। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अखलाक की तकमील के लिए भेजा है और अच्छे अखलाक हुस्न अखलाक में से बहुत सी सिफतें हैं। उनमें से एक सिफत को बयान करना है और ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना, क्योंकि जो हदीस है उस हदीस के एक लफ्ज के अंदर बहुत सी बातें पोशीदा हैं और बहुत सी बातें उसके अंदर आ सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर आपके सामने उस हदीस का तज़किरा किया जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बुइस्तु लिउतम्मिम हुस्नल अखलाक, कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के अखलाक को दुरुस्त करने के लिए, उनके दिलों को साफ करने के लिए भेजा है।
और उन तमाम सिफात में से एक सिफत है हया की। इंसान के अंदर अगर हया है और शर्म है तो वो बहुत सी चीजों से महफूज हो जाता है और बहुत सी गलतियों से और बहुत से गुनाहों से महफूज रहता है, क्योंकि हया एक ऐसी सिफत है जो इंसान को गुनाहों से दूर रखती है। और हया एक ऐसा मलका है जिसकी वजह से जिसके अंदर जो ये मलका आ जाता है तो फिर वो बहुत सी खूबियां उसके अंदर आ जाती हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल हया वल ईमान कुरना जमीअन फइज़ा रुफिया अहदुहुमा रुफिया अल-आखर, कि हया और ईमान दोनों साथ में रहने वाली चीजें हैं। अगर हया नहीं है तो ईमान नहीं है, दोनों साथ रहेगी, एक उठेगा तो दूसरा भी चला जाएगा। अगर हया की सिफत खत्म तो ईमान भी चला जाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नल हया वल कुराना जमीअन फइज़ा रुफिया अहदुहुमा रुफिया अल-आखर। अल हया मिन अल ईमान, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल हया ला याती इल्ला बिखैर, ये हया का जो नतीजा है वो सिर्फ खैर है। इसलिए इंसान के अंदर हया की जो सिफत आ जाएगी तो बहुत से गुनाहों से बचेगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब करके फरमाया इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया। तो सहाबा ने जो हया का मफ़हूम उनके दिलों में था और उनके ज़हनों में था, उन्होंने फरमाया इन्ना नस्तही मिनल्लाहि या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह से शर्म करते हैं, अल्लाह से हया करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा ज़ालिक, जो तुम समझ रहे हो हया का मफ़हूम वो नहीं है। आपने फिर उसकी तशरीह फरमाई लेकिन हया अन तहफ़ज़ अर्रअस वमा वआ, ये एक जुमला है अन तहफ़ज़ अर्रअस वमा वआ। अगर इस जुमले की तशरीह की जाए तो एक लंबा वक्त चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अन तहफ़ज़ अर्रअस वमा वआ, कि तुम हया से, अल्लाह से हया का जो हक है और अल्लाह से हया करने का जो सिफत होनी चाहिए वो है कि अन तहफ़ज़ अर्रअस वमा वआ, कि तुम अपने सर की और अपने सर के मुताल्लिक़ात जो चीजें हैं उनकी हिफाजत करो। क्या मतलब है उनकी हिफाजत का? कि सर में दर्द ना होने पाए, कानों में दर्द ना होने पाए, नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अन तहफ़ज़ अर्रअस वमा वआ, अपने सर की हिफाजत करो, यानी तुम्हारे अकीदे दुरुस्त हो, तुम्हारा अकीदा दुरुस्त हो, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाले ना हो, तुम्हारा सर अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकने वाला ना हो, तुम्हारा सर अल्लाह के अलावा किसी के सामने न झुके। अन तहफ़ज़ अर्रअस, कि तुम्हारे अंदर अल्लाह की वहदानियत हो, तुम्हारा अकीदा अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की रुबूबियत पर, अल्लाह के खालिक होने पर इस तरह हो कि तुम्हारे ज़हन में दूसरों की तरफ तुम्हारा ज़हन जाए ना। अन तहफ़ज़ अर्रअस वमा वआ, क्यों? इसलिए कि इंसान जब शिर्क के अंदर मुब्तला होगा तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक। अल्लाह के साथ अगर किसी को शरीक करके दुनिया से इंसान चला गया तो अल्लाह उसे माफ करने वाला नहीं। तो दीगर गुनाह, बहुत से गुनाह इंसान से होते हैं, अल्लाह फरमाता है वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, अल्लाह दूसरे गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन अगर अल्लाह के साथ शिर्क किया है, तुम्हारा सर अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुका है, तो अल्लाह उसे माफ करने वाला नहीं। अन तहफ़ज़ अर्रअस वमा, पहली सिफत ये है कि अपने आप को शिर्क से बचाएं। दूसरे ये है कि अपने सर की हिफाजत, यानी तुम्हारे अंदर तकब्बुर और किब्रियाई ना आने पाए, बड़ाई ना आने पाए, तुम्हारे अंदर न माल की
माल की क्या कहते, माल का किब्र हो, ना हुस्न का किब्र हो, ना खानदान का किब्र हो, किसी चीज का तकब्बुर ना आए। अल्लाह फरमाता है वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान में बड़ाई तो अल्लाह के लिए है, बड़ा तो अल्लाह है। हमारे अंदर क्या है, अपनी जात के अंदर गौर करें, हम हैं क्या, किस चीज का तकब्बुर। हम एक नापाक कदरे से पैदा हुए हैं और नापाकी लिए हुए फिर रहे हैं, अपनी नापाकी अपने हाथ से धोते हैं और जब मर जाएंगे तो एक मुर्दार की हैसियत होगी। फिर किस चीज का तकब्बुर। न माल हमारे साथ रहेगा, न हमारा हुस्न हमारे साथ रहेगा, न हमारा खानदान हमारे साथ रहेगा। तो पहली चीज क्या है कि अपने सर की हिफाजत करना है शिर्क से। दूसरी चीज है कि अपने सर की हिफाजत करना है तकब्बुर से। हमारे दिमाग के अंदर तकब्बुर ना, वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल किब्रियाउ रिदाई वल अज़मतु इज़ारी, कि किब्रियाई तो मेरी चादर है और आज़मत मेरी इज़ार है। जो इनमें से किसी एक को छीनने की कोशिश करेगा क़ज़फ़्तुहु फ़िन्नार, मैं उसको जहन्नम में डालूंगा। बड़ाई तो अल्लाह के लिए है, हम किस चीज की बड़ाई करें, हम हैं क्या, हमारी हैसियत क्या है। जरा अपने ऊपर गौर किया करें, हम हैं क्या दुनिया के। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तहफ़ज़ुर रअस व मा वआ, और सर के मुतअल्लिक़ात में से क्या है, सर की हिफाजत और सर के मुतअल्लिक़ात में से हमारी ज़बान है, हमारे कान हैं, हमारी आंखें हैं। इन सब की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो आज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, इन आज़ा को गुनाहों से बचाएं। ये अल्लाह से शर्म करने का हक। इंसान लोगों से शर्म करता है और लोगों के सामने गुनाहों से बचता है, लेकिन अल्लाह से शर्म कर का उसके अंदर ख्याल ही नहीं आता कि हमारा अल्लाह भी हमें देख रहा है। हमारी आंखें, हमारी जुबान, हमारे कान गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, जुबान हमारी कंट्रोल में नहीं है। झूठ हम बोलते रहते हैं अपने कारोबार के अंदर, अपने मामलात के अंदर, अपनी तिजारत के अंदर, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठ बोलने वाले हैं उस पर अल्लाह की लानत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह, कि सच्चाई, इंसान जो सच बोलता है तो सच्चाई उसे नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी उसे जन्नत तक पहुंचाती है। और इंसान बराबर जब सच बोलता रहता है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक इसको सिद्दीकीन में लिखा जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं वइय्याकुम वल किज़्ब फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर, कि झूठ से बचो क्योंकि झूठ तुम्हें फिस्क व फुजूर गुनाहों की तरफ, और फुजूर तुम्हें कहां ले जाएगा, गुनाह फिस्क व फुजूर तुम्हें कहां ले जाएगा, यहदी इलन नार, तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा। अल्लाह के रसूल इस हदीस में फरमाते हैं जब इंसान झूठ बोलता रहता है और झूठ बोलने की कोशिश करता रहता है तो अल्लाह के नजदीक उसे झूठों में शुमार, झूठों में उसका नाम लिख लिया। इसलिए अपनी जुबान को कंट्रोल, जुबान से इतने ज्यादा गुनाह होते हैं, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने उनको 20 बड़े बड़े गुनाहों में शामिल किया। बड़े बड़े गुनाह जो 20 होते हैं वो जुबान से होते हैं। जुबान से इंसान झूठ बोलता है, जुबान से इंसान लोगों की गीबत करता है, जुबान से इंसान लोगों को गालियां देता है, जुबान के जरिए से लोगों को ताना देता है, बहुत से गुनाह है। इंसान हर वक्त अपनी जुबान को गलत इस्तेमाल करता है। हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे ऐ अल्लाह के रसूल, कोई ऐसा अमल बताएं जिस अमल के जरिए से हमें नजात मिल जाए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अमलिक अलैका लिसानक वलयसअक बैतुक वबकी अला खतीअतिक। अमलिक अलैका लिसानक, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, जुबान को कंट्रोल में रखो। जुबान से तुम्हारी गलत बातें ना निकले, जुबान से झूठ ना निकले, जुबान से लोगों की बुराइयां ना निकले, जुबान से लोगों को ताना मत दो, लोगों की बुराइयां मत करो। वो आगे फरमाया वलयसअक बैतुक, और तुम्हारा घर तुम्हें गुंजाइश, यानी तुम घर से बिला जरूरत न निकलो। जब इंसान बिला जरूरत घर से निकलेगा तो गुनाहों में मुब्तला होगा। आगे फरमाया वबकी अला खतीअतिक, और जो गलतियां हो जाए उस पर रोया। आज रोने का मिजाज ही खत्म हो चुका है। अल्लाह के सामने इंसान रोना नहीं चाहता। अपनी गलतियों पर रोया करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वबकी अला खतीअतिक, अपनी गलतियों पर रोया करो। तो जुबान को कंट्रोल में करना है। इसी तरीके पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तहफ़ज़ अर्रअस वमा वआ, सर और सर के मुताल्लिक़ात में से आंख भी आती है, आंख की हिफाजत फरमाए। आज हमारी आंखें बहुत ज्यादा बदनजरी पर, बहुत ज्यादा इस आंख के जरिए से गुनाह हो। हमारे पास मोबाइल आ चुका है, ऐसी लानत आ चुकी है जिस पे इंसान मुब्तला होकर के बहुत से गुनाह होते हैं। लोगों के सामने गुनाह करने से वो शर्म महसूस करता है, लेकिन अल्लाह के सामने उसको शर्म नहीं आती। वो ये नहीं देखता कि मैं एक मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरी निगाह गलत इस्तेमाल हो रही है। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा खालिक मुझे देख रहा है, मेरा मालिक मुझे देख रहा है, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे आंखें दी हैं, जिसने मुझे कान दिए हैं, जिसने मुझे मेरे आधा सारे आधा बनाए। इतनी बड़ी नेमतें अल्लाह ने दी है, इन नेमतों को गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये उसके ज़हन में नहीं आता। हालांकि अल्लाह फरमाता है हिना यस्तग़शून थियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है हिना यस्तग़शून थियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। याद रखो कि हम, जब तुम अपनी चादरों के अंदर ओढ़ करके गुनाह करते हो वो भी हम देखते हैं। आज वो इंसान मोबाइल चादर ओढ़ लिया, उसके अंदर मोबाइल देख रहा है। अल्लाह फरमाता है अला हीना यस्तग़शून सियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। जो चादर ओढ़ करके तुम सारे अमाल कर रहे हो अल्लाह वो भी देख रहा है, और जो तुम्हारे दिल में है और जो तुम्हारे सीनों में महफूज है वो भी अल्लाह जान रहा है। इंसान ऐसे वक्त में अल्लाह से शर्म नहीं करता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तहफ़ज़ अर्रअस, अल्लाह से शर्म करने का हक ये है कि अल्लाह के अपने सर की हिफाजत करो और अपने कानों की, अपनी आंखों की और अपनी जुबान की, इन तमाम चीजों की हिफाजत करो। यानी इनको गुनाहों से बचाओ, गुनाहों से बचाओ। तो अल्लाह साफ साफ कह रहा है अला हीना यस्तग़शून थियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। तुम्हारे सीनों में जो छुपा हुआ है, जो तुम्हारे इरादे हैं, वो भी अल्लाह जानता है। जब इंसान के अंदर ये ख्याल होगा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, जिस जगह में जहां भी होगा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो इंसान गुनाहों से बचेगा, अल्लाह से डरेगा। इस तरीके पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तहफ़ज़ अर्रअस वमा वआ, और वमा के वआ के अंदर आता है कान की हिफाजत। इंसान लीड लगा रखा, गाने सुन रहा है, गाने सुन रहा है, लोगों की गीबतें सुन रहा है, लोगों की बुराइयां सुन रहा है। जिस तरह बुराई करना गुनाह है, इस तरीके पर बुराई का सुनना भी गुनाह है। गीबत करना जिस तरह गुनाह है, इस तरह गीबत का सुनना भी गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुम। कि तुम अपने भाई का मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद नहीं करते, लोगों की बुराइयां करते। इस तरीके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तहफ़ज़ अर्रअस वमा वआ वल बत्न वमा हवा। जिस तरह सर की हिफाजत, सर के मुताल्लिक़ात की हिफाजत, इसी तरीके पर
पेट की हिफाजत और पेट के मुताल्लिक़ात की हिफाजत। मैंने बताया कि इस हदीस के अंदर एक एक लफ्ज के अंदर बहुत ज्यादा तफसील है। मैं मुख्तसर तौर पर आपके सामने कुछ बातें अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अपने पेट की हिफाजत करो, यानी उसको हराम से बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा। अल्लाह फरमाता है वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम तअकुलू फरीक़न मिन अम्वालिन नास, कि एक दूसरे का माल नाहक मत खाओ और उनको हुक्काम तक न ले जाओ ताकि उसके जरिए से तुम किसी के माल को हड़प कर लो। आज हमारा हाल यह है कि हम लोगों को झूठे मुकदमात में फंसा करके और उनसे माल हड़प करते हैं, उनकी जमीनें उनकी जायदाद को हड़प कर लेते हैं सिर्फ झूठे मुकदमात हाकिमों के पास ले जा करके। हमारे पास पैसा है, हमारे पास सब कुछ है और हमारे पास ताकत है, इख्तियार है और लोग मुस्ताल्लिकात है और लोग जो कमजोर है को हाकिमों के पास ले जाते हैं। अल्लाह फरमाता है वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़न मिन अम्वालिन नास, कि लोगों का माल खाने का बहाना है और लोगों को हाकिमों के पास ले जाएगा, ताकतवर है उनके पास ले जाएगा और वो अपनी ताकत दिखा करके गलत फैसले करते हैं, गलत फैसले करते हैं अपनी ताकत को लेकर के। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। तुम्हारी किसी से दुश्मनी हो, उस दुश्मनी की वजह से तुम गलत फैसले न करो, एतिदाल पर रहो। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तू अपने पेट की हिफाजत करो और पेट के मुताल्लिक़ात उसमें शर्मगाह उसकी हिफाजत करो। अपनी शर्मगाहों को अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है तो मैं उसके लिए जन्नत के वादे लेता हूं। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह से शर्म करने का हक ये है कि तुम अपने सर की हिफाजत करो, सर के मुताल्लिक़ात की हिफाजत करो, पेट की हिफाजत करो, पेट के मुताल्लिक़ात की हिफाजत करो, यानी तमाम चीज जितने भी आदा आ रहे हैं सबको गुनाहों से बचाओ और इन सबको अल्लाह की इताअत करो। आगे फरमाया वतज़कुरुल मौत वल बिला, और अल्लाह से शर्म करने का हक यह है कि तुम मौत को याद रखो और मौत के बाद जो हालात आएंगे उनको भी याद रखो। आज इंसान मौत से गाफिल सोच रहा है जिस तरह हमारी जिंदगी यहाँ गुजर रही है ऐसे ही आगे गुजरेगी। हम जिस तरह लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला दुनिया के अंदर नहीं है, ऐसा कोई पूछने वाला नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है अफरजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या मुस्लिम और मुस्लिम अल्लाह की इताअत करने वाले दोनों बराबर हो सकते? लोगों को सताने वाले, लोगों को तकलीफ देने वाले, लोगों को परेशान करने वाले क्या सब अल्लाह की नजर में बराबर होंगे? अल्लाह फरमाता है फरजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुमून। तुमने ये सोच कैसे लिया, तुमने ये फैसला कैसे कर लिया? अब लकुम किताबुन फीही तदरुसून, क्या तुम्हारे पास कोई किताब अलग से आई है जिसमें तुमने ये पढ़ लिया है कि मुजरिम अलग, मुजरिम और मुस्लिम सब बराबर होंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने एक दिन रखा है जिसके बारे में फरमाया मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह क़यामत का और यौम जज़ा का मालिक है, उस दिन इंसाफ अल्लाह फैसला फरमाएगा। तो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वतज़कुरुल मौत वल बिला, मौत को याद रखो। हमेशा इंसान जब ये दिल में ख्याल आएगा हमें मरना है, मरने के बाद अपनी जिंदगी का हिसाब देना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है और वहां पर कोई पूछने वाला नहीं होगा, वहां पर कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई हमारा मददगार नहीं होगा। घर वाले, हमारे माँ बाप और हमारी औलादें जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, जायज और नाजायज कुछ भी नहीं देख रहे हैं। अल्लाह फरमाता है यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। जिस दिन आदमी एक दूसरे से भागे, शौहर अपनी बीवी से, बीवी अपने शौहर से, लोग अपनी औलाद से भागे और लोग तमन्ना करेंगे
अल्लाह से कहेंगे ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, मेरे बदले में मेरे घर वालों को, मेरी औलाद को, मेरी बीवी को, मेरे खानदान को, यहाँ तक कि वो कहेगा ऐ अल्लाह मुझे बचा ले जहन्नम की अज़ाब से, जहन्नम की आग से मुझे बचा ले, और पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को जहन्नम में डाल ले और मुझे बचा ले। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसलिए याद रखे हर एक को मरना, हर एक को मरना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इदा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब वक्त आएगा तो न एक सेकंड पहले न एक सेकंड बाद, जहां भी जिस जगह पर वक्त आ जाएगा वहीं पर इंसान दुनिया से रुखसत हो जाएगा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है अल कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत, अक्लमंद वो शख्स है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, इतनी चीजें दी हैं, हमने उनका क्या हक अदा किया है और हमारी जिंदगी किस तरीके पर गुजर रही है। आज जो हमने दिन गुजारा है, रात में हिसाब लगाए कि हमने कितनी नेकियां की हैं, क्या क्या अच्छे अमाल किए हैं, कितने बुरे काम किए हैं। अच्छे अमाल को गिन करके अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर हम अच्छे अमाल नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर गुनाह हो चुके हैं तो अल्लाह से माफी मांगे, और माफी मांगे फिर सो अल कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह से शर्म करने का हक यह है कि तू तज़कुरुल मौत वल बिला व मन अरादा अल आखिरत तरक ज़ीनत दुनिया। जो शख्स दुनिया की ज़ीब व ज़ीनत को, दुनिया की रौनकों को छोड़ करके अपनी आखिरत की तैयारी करता रहे, ये अल्लाह से शर्म करने वाला है। मन तरक ज़ीनत दुनिया, आगे फरमाया व आसरल आखिरत अलल ऊला, कि आखिरत को दुनिया पे तरजीह दे। आज हम दुनिया के लिए थोड़ी सी जिंदगी, मुख्तसर सी जिंदगी है, उसके लिए हम पूरी मेहनत करते हैं और ये ध्यान में भी नहीं आता है कि हमें इस दुनिया के बाद दूसरी जिंदगी में जाना है, अल्लाह के सामने खड़े होना है, अल्लाह के सामने हिसाब देना है। अल्लाह पर जो हिसाब, ये सोच करके कि अल्लाह के सामने हमें हिसाब देना है, और वो ये सोच करके गुनाहों से बचता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका ठिकाना जन्नत। अल्लाह फरमाता है व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा। जो शख्स अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है और अपने आप को गुनाहों से, ख्वाहिशात से बचाता है, तो अल्लाह फरमाता है कि इसका ठिकाना जन्नत। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह से शर्म करने का हक यह है कि तुम दुनिया की ज़ीब व ज़ीनत को छोड़ करके आखिरत को तरजीह दो, दुनिया पर आखिरत को तरजीह दो। फमन फ़अल ज़ालिक फ़क़द इस्तहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया। जो शख्स ये काम करेगा, अपने सर की हिफाजत करेगा, अपने सर के मुताल्लिकात की हिफाजत करेगा, अपने पेट की हिफाजत करेगा, पेट के मुताल्लिकात की हिफाजत करेगा, और दुनिया के ज़ीनो ज़ीनत को छोड़ देगा, आखिरत को दुनिया पर तरजीह देगा और मौत को याद रखेगा, ये जो सारे काम करने वाला होगा उसने अल्लाह से शर्म करने का हक अदा किया। शर्म ये है कि हम अल्लाह से जब भी कोई काम होने वाला हो, गलत काम करने की तरफ इरादा हो, फौरन अल्लाह को सामने रखें कि अल्लाह हमारा देख रहा है, अल्लाह हमारे अमाल से वाकिफ है। और कहीं भी हो, हमने बताया कुरान की आयत है अला हीन यस्तग़शून थियाबहुम, जब तुम अपनी चादरों के अंदर होते हो उस वक्त भी अल्लाह हमें देखता है और हमारे अमाल से बाखबर रहता है। इसलिए जो जिंदगी अल्लाह ने दी है इसको हमें बनाना है और आखिरत को तैयार, आखिरत की तैयारी करना है। आखिरत के लिए अलग से कोई जिंदगी नहीं मिलेगी। ये सोचे कि अलग से अल्लाह तबारक व तआला कोई जिंदगी देगा और फिर हम आखिरत की तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क़यामत के दिन लोग तमन्ना करेंगे, कहेंगे ऐ अल्लाह मुझे वापस कर दिया, मैं दोबारा दुनिया में जा करके अपनी जिंदगी को संवारूंगा और एक गुनाह भी नहीं करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। और उसी आयत में अल्लाह फरमाता है कि अगर इनको वापस कर दिया जाए तो फिर वही गुनाह करेंगे।
वापस होना ही नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी दी है, इसको बनाना है, संवारना है, अपने ईमान को दुरुस्त करना है। ईमान और अमाल को दुरुस्त करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी आखिरत को संवार देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।